Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today's our video for class 7, subject Science, chapter 2, Nutrition in Animals. आज हम क्लास 7 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पेज नंबर 31 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर, रूमिनेंट्स का मतलब जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है वह आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। अलग अलग जो जानवर होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो उनका बॉडी की जो संरचना होती है अलग अलग होती है। अलग अलग जानवर की, जैसे डॉगी दिखने में अलग होता है, कैट दिखने में अलग होती है, काऊ दिखने में अलग होती है, बफेलो का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में अलग होता है। तो सबका क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट। वह प्रक्रिया, पोषण की जो प्रक्रिया है इन एनिमल्स के अंदर वो भी क्या है, अलग अलग है। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इस सेक्शन में हमने क्या करते हैं कि वह प्रक्रिया न्यूट्रिशन की यानी कि पोषण की कुछ यूनिसेलुलर एंड कुछ मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय में अलग होती है जानवरों में, और एक कोशिकीय जो जानवर होते हैं उनमें अलग अलग होती है। हैव यू सीन अ काऊ और अ बफेलो? क्या आपने गाय और बफेलो को देखा है? च्यूइंग द ग्रास और फॉडर गिवन टू देम। आपने जब गाय को घास देते हो या चारा देते हो तो आपने गाय या बफेलो को देखा है। दीज एनिमल्स क्विकली ईट द फॉडर। ये बहुत तुरंत ही क्या कर लेते हैं, चारे को खा लेते हैं। देन दे रिलैक्स लेजरली एंड च्यू व्हाट दे हैव ईटन। और फिर वो बाद में क्या करते हैं, एक बार तो तुरंत जैसे ही आप उनको चारा देते हैं या घास देते हैं तो तुरंत अपने खा लेते हैं, लेकिन फिर वो बाद में बड़ी आराम से बैठते हैं और फिर जो हम उनको ऑफर करते हैं, जो भी चारा है, घास है, वो उसको क्या करते हैं, वापस उसको धीरे धीरे चबाते हैं। दिस एक्ट ऑफ च्यूइंग इज नॉन एज च्यूइंग कट। ये जो एक्ट है, यह जो प्रक्रिया है इसको घास को चबाने की, उसको हम क्या कहते हैं, च्यूइंग कट कहते हैं। ठीक है। एनिमल्स लाइक शिप एंड डियर आल्सो च्यू कट। शिप और कौन है, डियर यानी हिरण और भेड़िए भी क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया से अपना भोजन करते हैं। ऑल द एनिमल्स हु च्यू कट और कॉल्ड रूमिनेंट्स। वह सारे जानवर जो क्या करते हैं, च्यू कट यानी कि भोजन को वापस निकाल अपने मुंह में लाकर चबाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ओके। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ रूमिनेंट टू ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ फ्रॉम इज स्टोमक? यह कैसे पॉसिबल होता है रूमिनेंट्स के लिए, या कैसे संभव होता है रूमिनेंट्स के लिए कि भोजन को वापस अपने पेट में से मुंह के अंदर लेके आना। भाई आपने भोजन कर लिया, आपके पेट में चला गया, लेकिन वापस आप अपने पेट से कहाँ पर लेके आ रहे हो, अपने मुंह के अंदर लेके आ रहे हो, और फिर उसको आराम से धीरे धीरे से बैठ के क्या कर रहे हो, चबा रहे हो। तो ये कैसे संभव है? लुक एट फिगर 2.17। 2.17 में आपको देखो एक गाय का पिक्चर नजर आ रहा है ना। इट शोज द स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट। व्हाट डज इट शो? अब इसका स्टमक आपको नजर आ रहा है, इसमें देखो पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग इसके स्टमक के। तो व्हाट डज इट शो, क्या नजर आ रहा है? इट शोज 4 चैम्बर्स। इसमें क्या है, 4 चैम्बर दे रखे हैं। कौन कौन से? रूमेन है, रेक्टिकुलम है, ओमासम है और एबोमासम है। आप देख सकते हैं इसके अंदर देखो रूमेन है, ये रूमेन है, ये ओमासम है, ठीक है, ये रेक्टिकुलम है, ये एबोमासम है। ये इसके क्या है, 4 चैम्बर दे रखे हैं। ठीक है। सच अ स्टोमक इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टोमक। इस पेट को या इस स्टोमक को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टोमक कहते हैं, यानी कि यौगिक पेट भी कहते हैं। द फूड एंटर्स द फर्स्ट चैम्बर द रूमेन। जो फर्स्ट चैम्बर है रूमेन, ये हमने यहाँ पे जहाँ पे टिक किया था, ये क्या है, यहाँ पर फूड सबसे पहले कहाँ जाता है, इस चैम्बर में जाता है। सबसे पहले जब एंटर करता है तो कौन से चैम्बर में जाएगा, रूमेन के अंदर जाएगा। ठीक है। दिस चैम्बर इज द लार्जेस्ट। ये चैम्बर क्या है, लार्जेस्ट है यानी कि बड़ा है। ठीक है। एंड इन दीज 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्टिशली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। और इस चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, भोजन को क्या किया जाता है, कन्वर्ट इनटू अ सॉफ्ट पल्प। यहाँ पे ये
बिल्कुल थोड़े से रूप में डाइजेस्ट होता है और ये क्या हो जाता है, भोजन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और एक पल्प, पल्प का मतलब गुद्दा जिसको हम कहते हैं, उसमें ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द कड, इसको हम कड कहते हैं। ठीक है, कि वह भोजन जो क्या होता है पल्प के रूप में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। When the animal is relaxing, the soft pulpy food or curd from the second chamber is brought back to the mouth. फिर एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो क्या बड़े रिलैक्सिंग यानी कि आराम वाली स्थिति में बैठे होते हैं और उस सॉफ्ट पल्पी फूड को क्या करते हैं, फ्रॉम द सेकेंड चैम्बर इट्स ब्रॉट बैक टू द माउथ, सेकेंड चैम्बर से होते हुए अपनी माउथ तक ले आते हैं, वापस बैक ले आते हैं। ठीक है, इट्स नाउ च्यूड थ्रूली, अब ये आराम से इसको बैठ के क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग ऑफ द कड, इसी को हम क्या कहते हैं, च्यूइंग ऑफ द कड कहते हैं, यानी कि चबा चबा कर ये क्या कर रहे हैं, वापस उसको जुगाली कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कड इज कॉल्ड रूमिनेशंस, यह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, च्यूइंग कड यानी कि उसको चबाया जाता है पल्प को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जानवर। ड्यूरिंग रूमिनेंट्स कड मिक्सेज विद सलाइवा एंड बिकम्स अ सेमी लिक्विड पेस्ट, और इस समय रूमिनेशंस में क्या होता है, कड में क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, यानी कि एक लार मिक्स हो जाती है और ये क्या बन जाता है, सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है, यानी कि आधा तरल पदार्थ बन जाता है। फ्रॉम द माउथ, मुंह से, द फूड इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर, फिर माउथ से ये कहाँ पर डायरेक्टली कहाँ जाता है, थर्ड चैम्बर में जाता है। ठीक है, फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, थर्ड चैम्बर के बाद में फूड कहाँ पहुँचता है, फोर्थ चैम्बर के अंदर पहुँचता है। इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस आर मिक्स्ड, और इसमें क्या पर हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो इस फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और एक ऐसा बन जाता है, सेमी लिक्विड फूड बन जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स नाउ, अब भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर से द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भोजन कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि छोटी आंत में पहुंच जाता है। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई हैव द रूमिनेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ च्यूइंग कड, ये रूमिनेंट्स की इनकी क्या ये आदत होती क्या, च्यूइंग कड यानी कि भोजन को चबा चबा कर खाने की। तो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, शीप एंड डियर आर हर्बीवोरस, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, शीप है, डियर है यानी कि गाय, भैंस, भेड़िया, हिरण, ये सब क्या है, हर्बीवोरस यानी कि ये शाकाहारी एनिमल्स है। ओके, कार्निवोरस ईट दीज हर्बीवोरस एज देयर फूड, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन हर्बीवोरस को अपना भोजन बनाते हैं, इन हर्बीवोर एनिमल्स को वो खा जाते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवोरस, इनकी पकड़ से बचने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, हर्बीवोरस क्विकली ईट देयर फूड, अपना भोजन जल्दी से खा लेते हैं, जैसे इनको घास कहीं मिलती है तो फटाफट ये ले लेते हैं। देन दे कम टू बी सेफ प्लेस, फिर ये कहाँ चले जाते हैं, एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और फिर बाद में वहाँ पर आराम से बैठ के वापस अपने स्टमक से अपने माउथ के अंदर उस भोजन को लेके आते हैं और इस भोजन को चबाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके व्हाट हैपन्स टू द डाइजेस्टिव फूड, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।